से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तेरे नाम की महिमा हो तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, तू ही मुनजी मेरा, हालेलुया, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। महिमा हो तेरे बड़े नाम की महिमा हो यीशु राजा। तेरे नाम को धन्यवाद, धन्यवाद तेरे बड़े नाम। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, हालेलुया, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी,
खुशी जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद। तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं तू जिस राह पर चला Praise the Lord. Sandra. राह पर चलूं तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं तेरे लिए ही जीऊं तेरे लिए ही मरूं तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर चलूं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं जहाँ भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं ऐसा यीशु कर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे आत्मा से भर दे मुझे पवित्र आत्मा से भर दे मुझे
Praise the Lord. Hallelujah. It's a joyful day. It's a joyful day. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आनंद से भरा हुआ दिन, ये एक आनंद से भरा हुआ दिन है। सुबह जब मैं करीब 3:45 बजे प्रार्थना करने बैठा, सुबह की पहली प्रार्थना, उस समय मैं जरूर एक बार नजर मारता हूं कि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कोई खास बात हो, किसी को प्रार्थना की जरूरत हो, तो उस समय पहली प्रार्थना मैं उस समय कर देता हूं। तो जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो हमारी बहन है, इस समय ऑनलाइन मैंने अभी देखा था उन्हें, यूएस से हैं, अमेरिका से। अचानक मेरे दिमाग से नाम उतर गया। अभी मैंने आपको बताया था कि वो मोनिशा गमाडिया, मैंने उनका नाम एक्चुअली गलत लिया था, शायद अभी कल परसों। उनका नाम है मोनिशा, वो जो लिखती हैं दैट इज मोनिशा गमाडिया। उन्होंने लिखा कि ब्रदर देयर इज नो सिम्टम नाउ, कोविड का कोई सिम्टम नहीं है एंड वी आर फीलिंग गुड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। कई बार रिपोर्ट में लोगों के नेगेटिव आ जाता है, लेकिन सिम्टम तब भी रहते हैं। तो ये सिम्टम भी खत्म हो जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा वो नामो निशान मिटा देगा, वो नामो निशान मिटा देगा। तो जरूरी यह है कि वो नामो निशान मिटा दे आपकी जिंदगी से, आपके दुखों का नामो निशान, आपकी तकलीफ का, आपके मुसीबत का, आपके डर का, आपकी परेशानी का, आपके अकेलेपन का। ध्यान रखो, अकेलेपन का। अकेले जब कुछ करना होता है, अकेले कोई फैसला लेना है, वो जो डर होता है, अकेले एक मां को या बाप को एक बच्चा पालना है, सिंगल पेरेंट, अकेले एक बच्चे की देखभाल करनी है, अकेले किसी लंबी यात्रा पर जाना है। हम अकेले हैं और चुनौती बड़ी है। जरा सोचिए कि नाव पर कौन था? नाव पर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, नाव पर पूरे 12 चेले थे। नाव पर पूरे 12 चेले थे और दोनों दो हाथ से हैं। जब नाव पर 12 चेले थे, एक वक्त वो था जब यीशु मसीह नाव पर था और दूसरा वक्त वो था जब यीशु मसीह नाव पर नहीं था। ये 12 चेले, these 12 disciple came into pressure, came into fear, डर में आ गए। ये जो डर है हमें फ्रीज कर देता है, डर से जम जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, डर हमें पैरालाइटिक कंडीशंस में पहुंचा देता है। ऐसा महसूस होता है कि शरीर पैरालाइज हो गया, एक एक कदम भारी पड़ रहा है, मैं कदम उठा नहीं पा रहा हूं। यह डर है। 12 एक संग हैं। जब अकेले थे, ध्यान से समझिए इस बात को, जब अकेले थे तब भी वक्त वो था जब यीशु ने इन्हें विदा किया है कि मुझसे पहले उस पार पहुंच जाओ। यीशु ने खुद विदा किया था, मुझसे पहले उस पार पहुंच जाओ। मैं अभी पहाड़ पर प्रार्थना करके आता हूं और वो जंगल में पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने चला गया।
वो जंगल में पहाड़ पर प्रार्थना करने चला गया। चेले अकेले थे, झील में थे, डर गए। आंधी और तूफान आया था, हवाएं खिलाफ थी, विरोध में थी, बातें विरोध में कही जा रही हैं, हालात विरोध में हैं, सब कुछ विरोध में चल रहा है, कुछ भी पक्ष में नहीं है। लगता है जज बिक गया, लगता है वकील मिल गया, लगता है गलत डॉक्टर के पास आ गए, लगता है सारे पड़ोसी आक्रमण कर देंगे। यहोशापात अकेला राजा, चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया, लगता है अकेले पड़ गए, चारों तरफ से घिर गए हैं। हर कोई हमें घेरना चाहता है, हमें शिकार बनाना चाहता है। चारों तरफ से पैसे की तंगी, फाकाकशी, मुश्किल, बीमारी, डर, बदनामी, जिम्मेदारी। उस रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते का ज्ञान नहीं। 1990 में मैं उस रास्ते पर चल पड़ा जिस रास्ते का ज्ञान नहीं था, जो रास्ता जानता नहीं था, जिस रास्ते के बारे में सुना नहीं था, जिस रास्ते के बारे में सोचा नहीं था। अपना जीवन यीशु को दिया था, आवाज सुनी थी कान में, ए मेरे लाल, मेरे बेटे, जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे रास्ते पर चल। मुझे मार्ग नहीं मालूम था, मुझे सत्य नहीं मालूम था, मुझे जीवन की बातें नहीं मालूम थी, लेकिन आवाज सुनी थी और चल पड़ा। घर परिवार और रिश्तेदारी में कोई मसीह नहीं था, सब हिंदू थे और कट्टर हिंदू थे, लेकिन मैं चल पड़ा। जब प्रचार करना शुरू किया तो विरोध ही विरोध। जब लोगों को बताना शुरू किया तो लोग ठट्टे उड़ाया करते थे, गंदे इल्जाम लगाया करते थे, गंदी बातें बोला करते थे, लालची बोला करते थे, कहते थे खाना खाने हमारे घर पे आ गया। हमें नहीं मालूम था, हमें नहीं मालूम थी ये बात कि भाई किसी के घर प्रार्थना करने जाओ तो उनके घर में खाने का टाइम पहले पता कर लो। ये बातें हमें नहीं मालूम थी। हम चले जाते थे प्रार्थना करने, कोई हमसे कहता था उस परिवार को प्रार्थना की जरूरत है, चले जाते थे। हमें नहीं मालूम था कि उनके घर में मुर्गा बना है और वो आज मुर्गा खा रहे और इल्जाम लगाएंगे कि मुर्गा खाने हमारे घर पे आ गया। ये इल्जाम हमने सहे, ये बातें हमने सुई है, ये दिल फट जाता था जब इन बातों को सुना करते थे। हमें नहीं मालूम था कि किसी के घर फोन करके पता करो कि तुम्हारे घर में मुर्गा तो नहीं बना, तो आज हम प्रार्थना करने नहीं आएंगे। हम प्रार्थना करने उस दिन आएंगे जिस दिन तुम आलू और भिंडी की सब्जी खा रहे होगे, जिस दिन तुम अरबी और लौकी खा रहे होगे। हम नहीं आएंगे उस दिन जिस दिन तुम्हारे घर में मुर्गा बना हो। अकेले चलना, ये अकेलापन। चेले घबरा गए, नाव पर थे, दुख में थे, मुसीबत में थे, डर में थे। एक दिन यीशु मसीह नाव पर था, चेले ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन्होंने कहा यीशु मसीह तुम पीछे जाकर के लेट जाओ, ये झील है, ये नाव है, हमारा रिश्ता है इसके साथ। ये झील है, ये नाव है, हमारा रिश्ता है। तुम क्या जानो झील और नाव क्या होता है, हमें मालूम है। पतरस को मालूम था। जाओ पीछे सो जाओ। यीशु मसीह भी पीछे जाकर लेट गए। हमें मालूम है प्रभु, दुआ कर लेंगे, चिंता मत करो, निपटा देंगे दुष्ट आत्मा को। भूल गए ये चेले इस बात को। एक बाप अपने बच्चे को लेकर दुष्ट आत्मा निकलवाने आया था। 12 के 12 चेले जुटे रहे, 12 के 12 चेले जुटे रहे, दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। एट लास्ट, अंत में यीशु के पास आ गए। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। यीशु पीछे भाग गद्दी पर सो रहा है। चेले डर गए, परेशान हो गए। ओवर कॉन्फिडेंस।
हवाएं खिलाफ थी। यीशु को जगाया, उठाया और यीशु से कहा, अरे तू हमारी चिंता नहीं करता? देख लहरें आ रही हैं, नाव लड़खड़ा रही है। नाव हिल रही थी तो क्या यीशु को एहसास नहीं हो रहा था? जरा सोचो, नाव हिल रही थी तो वो यीशु मसीह उसे एहसास नहीं हो रहा था। हवाएं गड़बड़ हो गई, यीशु को एहसास नहीं हुआ। यीशु मसीह भी दुबक्की मार के आंख बंद करके लेटे रहे। करो अपने आप, अब कर लो, अब करके देख लो। बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे। ये ओवर कॉन्फिडेंस क्रिश्चियनिटी में काम नहीं करता। ओवर कॉन्फिडेंस मसीह जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस की कोई जगह नहीं है। नाव हिल रही है, कैसे नहीं पता चला यीशु मसीह को? ऐसे कौन सी गोली खा के यीशु मसीह सोए थे? वो कौन सी टैबलेट थी जो यीशु को खिला दी गई उस दिन? नो, यीशु मसीह देख रहे थे तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। यीशु मसीह उठे, उन्होंने कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अपने विश्वास को देखो। ओवर कॉन्फिडेंस मत बताओ, बिल्कुल मत बताओ ओवर कॉन्फिडेंस। हम खुद कर लेंगे, हम अकेले करेंगे, हम अकेले कर लेंगे। भाई खाने से बनाने से पहले दुआ कर लो। अब ब्रदर आप ऐसी बात बताते हो, जिंदगी हो गई ये बनाते हुए, जिंदगी हो गई। नहीं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे खाने पे आशीष भी आ जाए। अच्छा बना लेते हो लेकिन खाने पर आशीष आ जाए। दुआ कर लो खाना बनाने से पहले। छोटी छोटी बातें तो बताते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, जिंदगी हो गई रोटी सेकते हुए। बच्चे सूखे दुबले पतले मुंह पिचके हुए, उनमें जान नहीं, बेदम से लगते। पीलिया के मरीज, सूखा हड्डी का ढांचा, थोड़ी देर खड़े नहीं रह पा रहे। अरे भाई दुआ कर लो खाने से पहले। जब आटा गूंदो तो पानी पर प्रार्थना करो, उस पानी से आटे को गूंदो और देखो यीशु का चमत्कार। यीशु का एहसास करा दो। आज खुदा के कलाम से सिर्फ एक आयत शेयर करूंगा। 118 ज़बूर, भजन संहिता की पुस्तक 118 और 6 आयत। भजन संहिता 118 और उसकी 6 आयत। वहां लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। हमारी नहीं लिखा। जब दाऊद ने इस भजन को लिखा, हमारी नहीं लिखा, भाइयों के बारे में नहीं लिखा, पापा के बारे में नहीं लिखा, दोस्तों के बारे में नहीं लिखा, मेरी ओर है। शीतल बहन का इनाम देना पड़ेगा, इतनी स्पीड से डाल देती हैं। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा। मेरी ओर है, गॉड इज ऑन माई साइड, आई शैल नॉट फेयर। मैं नहीं डरूंगा। मेरी ओर है, कल था, आज है, आज चेक करना पड़ेगा, कल भी चेक करना पड़ेगा। पता क्या होता है, आप अपने घर में एक बोरा गेहूं खरीद के लाए, 100 किलो गेहूं का बोरा खरीद के लेके आए। कोई इतने से चुरा के 1-2 मुट्ठी चुरा के ले गया।
आपको पता ही नहीं चलेगा चोरी हो गया। 100 किलो में 200 ग्राम गेहूं चोरी हो गया, पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी मनुष्य की आंखें इतनी एक्सपर्ट होती हैं कि 100 किलो में 200 ग्राम चोरी हो गया और पता चल जाए। नहीं पता चलता। यहोवा और मनुष्य के बीच की दूरी कब खिसक जाती है पता ही नहीं चलता। यहोवा और मनुष्य के बीच की में दूरी कब बढ़ जाती है पता ही नहीं चलता। यीशु के माता पिता को पता नहीं चला। यीशु मसीह 10 साल की उम्र के थे, यरूशलेम से वापस आ रहे थे। तीसरे दिन पता चला कि वो बालक यीशु हमारे साथ नहीं है। किसी काम की जरूरत पड़ी होगी, कोई बात हुई होगी, तो ढूंढ मची होगी कि यीशु मसीह कहां है। कब दूरी बन गई, कब ये दूरी बन गई। दूरी बनाने वाले शैतान ने कब तुम्हें किसी और डायरेक्शन में बिजी कर दिया। दूरी बनाने वाले शैतान ने कब तुम्हारे दिमाग के अंदर कोई बीज बो दिया। तुम सोच के चल रहे थे यहोवा मेरी ओर है। तुम मान के चल रहे थे कि परमेश्वर मेरी ओर है। कारगिल का युद्ध हुआ। पाकिस्तान की तरफ से कुछ घुसपैठिए, कुछ सेना के जवान कारगिल की पहाड़ियों पर चढ़ करके आके बैठ गए। कब बैठे? जिस समय सेनाएं नीचे आ जाती हैं, क्योंकि वहां बर्फ ही बर्फ होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और वो बैठ करके इंतजार करते रहे सही समय का आक्रमण करने का। सेनाएं नीचे आ गई थी। भारतीय फौज ऊपर नहीं जा सकती थी। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग कारगिल गए। मैं गया हूं, उस जगह पर गया हूं, टाइगर हिल पे गया हूं, मैं उस जगह तक गया। बहुत कठिन, बहुत ही कठिन जगह। ताज्जुब होता कैसे वहां पे लड़ाई हुई होगी। उस तरफ पाकिस्तान पूरा, पाकिस्तान की सेना ऊपर, हम सब नीचे, हमारी सेना नीचे। हम किस वासरे में थे? सब सही रहेगा, मौसम ऐसा है, सब सही रहेगा। ये बात, ये गलतफहमियां दिमाग में, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चलेगा। ये शैतान का बीज कब तुम्हारे मन में आ जाता है तुम्हें पता नहीं चलता। यहोवा मेरी ओर है, इस गलतफहमी में जीना और जांच ना करना है भी है कि नहीं है। आज है, कल तो था, कल था, पक्का कल था, आज है या नहीं है, ये जांच लेना। आज ये रेगुलर चेकअप की चीज है। ये रेगुलर चेकअप की चीज है। जो डायबिटिक के पेशेंट अपनी शुगर रेगुलर जांचते नहीं रहते हैं, उनकी डायबिटीज इंसुलिन लेने के बाद भी बिगड़ जाती है। दवाइयां ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, बिगड़ गई। एडजस्ट करना पड़ता है दवाई को, आज के शुगर लेवल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। आज कम है तो इंसुलिन मत लो, आज ज्यादा है तो इंसुलिन बढ़ा दो। यहोवा मेरी ओर है, ये जांचो। अगर दूरी हो गई है तो पास आ जाओ। यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा।
कोई भी डर है, किसी भी प्रकार का डर है, भविष्य का डर है, बच्चे के रिजल्ट का डर है, बच्चों के सेटलमेंट का डर है, अकेलेपन का डर है, चेक करो यहोवा मेरी ओर है या नहीं है। ये जांचो, परिवार उद्धार पाएगा या नहीं पाएगा, जांचो। ये जांचो, क्या आज यदि मैं मर जाऊं, आज यदि मैं मर जाऊं, तो क्या मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं यीशु के सामने खड़े होकर कह सकूं, प्रभु मेरे हाथ साफ हैं, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने कोई दगा नहीं दिया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, माई हैंड्स आर क्लीन। और वो अपना हाथ बढ़ा दे, अपना हाथ बढ़ा दे और पकड़ ले मेरे हाथ को। क्या तुम्हारे हाथ इतने साफ हैं? क्या तुम्हारे हाथ इतने साफ हैं कि वो अपना हाथ बढ़ा दे और पकड़ ले तुम्हारे हाथ को? माई हैंड्स आर क्लीन, मेरे हाथ साफ हैं, मेरे हाथ निष्पक्ष रहे, मेरे हाथों ने अन्याय नहीं किया, मेरे हाथों ने गलत कामों में साथ नहीं दिया। यहोवा मेरी ओर है। रोज जांचने की चीज है ये बात, रोज डेली 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 डेली, सुबह दोपहर शाम, ये जांचने की चीज है। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। ये मैं न डरूंगा, ये शुरू बात में होता है। ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। लेकिन लिखा कैसे उसने कहा यहोवा मेरी ओर है। देखो मैंने चेक किया, अब मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि मैं नहीं डरूंगा। फिर से सुनिए, यहोवा मेरी ओर है, ये मैंने आज चेक किया, अभी चेक किया, और मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। इस ढंग से लिखा गया है। एक इसके ऊपर की आयत, वहां पे लिखा है 118 भजन संहिता 5वीं आयत, 118:5 पे लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। तरीका लिखा है चेक करने का, बड़ा सिंपल सी। बाइबल ना बड़ी सिंपल सी बातें बताती है, बड़ा सिंपल है बाइबल। लोग कहते हैं बड़ी कठिन है, बहुत सिंपल है। आप इसको सिर्फ इसके फॉर्मूला को अपने जीवन में फॉलो करिए। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, मैंने पुकारा, मैंने अकेलेपन में पुकारा, मैंने तन्हाई में पुकारा, मैंने तंगी में पुकारा, मैंने मुसीबत में पुकारा, मैंने डर में पुकारा, मैंने दर्द में पुकारा, निराशा में पुकारा, मैंने पुकारा, विपदा में पुकारा, विपत्ति में पुकारा, दुश्मन को देख के पुकारा, रिपोर्ट्स बीमारियों की देख के पुकारा, मुकदमे के फैसले को देख के पुकारा। जब लोग लांछन लगा रहे थे तब पुकारा, जब लोग बदनामी कर रहे थे तब पुकारा, जब चारों तरफ मेरी बेइज्जती की गाथाएं गाई जा रही थी, जब चिट्ठियां लिखी जा रही थी तब पुकारा। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचा दिया। तुम्हारी तरफ है तो सकेती संकीर्ण जगह से उठाकर चौड़ा स्थान, परमेश्वर का आंगन, परमेश्वर की उपस्थिति का तंबू, मोस्ट हाई प्लेस, अति पवित्र स्थान, चौड़ा स्थान, परमेश्वर ने मुझे अपनी उपस्थिति में। बाइबल बताती है पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है।
बाइबल बताती है पृथ्वी इस परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की महिमा के वस्त्र से भरी हुई है। परमेश्वर ने उस चौड़े बड़े स्थान पे तब रखा, उस जगह रखा जहां परमेश्वर की महिमा भरी हुई थी। हालेलुया। कैन यू ऑल से हालेलुया? से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। हालेलुया। उस जगह रखा जहां परमेश्वर की महिमा भरी हुई थी। उस जगह पर पहुंच जाना, सकेती में पड़े हुए वक्त जब मुकदमे हमारे ऊपर लद रहे हों, अनायास अचानक गलतफहमी में गलती से हमारा पांव फिसल गया, हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां डर पैदा हो गया हमारे दिल में। वहां पर मैंने यीशु को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनी, परमेश्वर ने मेरी सुनी। इसका मतलब साथ में था, एंड ही केम इनटू एक्शन। जो साथ में है वो एक्शन में आ जाएगा, जो साथ में है वो चौड़े स्थान में पहुंचा के मानेगा, जो साथ में है वो अति पवित्र जगह पे पहुंचा के मानेगा, जो साथ में है वो अपनी महिमा को प्रकट करके मानेगा, अपनी महिमा को प्रकट करके मानेगा तुम्हारे जीवन में। सकेती में पड़े हो, किसी मुसीबत में पड़े हो, किसी कश्मकश में पड़े हो, किसी डर में पड़े हो, किसी तंगी में पड़े हो, परमेश्वर साथ में है। यह डेली जांचने की चीज है। दुआ करने जा रहा हूं, आज भी जांचने की चीज है। कल साथ में था, आज है या नहीं है। कल भी जांचना कि आज तो साथ में है, कल भी जांच लेना, डेली जांचना। शैल वी प्रे? आइए हम दुआ करें। हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं, दया कीजिए, अनुग्रह करिए। लेट योर पीपल बी ब्लेस्ड विद योर गाइडलाइंस मास्टर, विद योर गाइडेंस, विद योर अपीयरेंस लॉर्ड। तेरी महान उपस्थिति से, गरिमामय उपस्थिति से, सामर्थ्य से भरी हुई उपस्थिति से पिता परमेश्वर यह अगुवाई प्राप्त करें, अनुग्रह प्राप्त करें। जीवन की अनिश्चितता इनके दूर हो जाए, अनिश्चितता दूर हो जाए। प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में कहते हैं आशीष दे, प्रभु के नाम में कहते हैं आशीष मिले। दया कर यीशु। लेट योर नेम बी ब्लेस्ड इन द हाईएस्ट। तेरा नाम सर्वोच्च माना जाए। दिन भर साथ में हो यीशु के नाम में। आज जिन बच्चों के एग्जाम हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना कर रहा हूं, करूंगा। जो बच्चे अभी आने वाले दिन में, थोड़े दिनों बाद नीट के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, मेडिकल एंट्रेंस जो होता है, इंजीनियरिंग के एग्जाम्स और अन्य बहुत सारी भर्तियां चालू हैं सरकार की, उनमें बैठने जा रहे हैं। एडमिशंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी फैकल्टी में, अच्छे सब्जेक्ट्स के लिए। मैं उन सब के लिए विशेष रूप से प्रार्थना कर रहा हूं। यदि कोई ऐसा निवेदन है तो प्लीज जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का नाम मेरे पास भेज दे। वो किस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उनकी तारीख अगर यदि आ गई है, नीट वालों की तारीख आ गई है, कुछ बच्चों ने अपने भेजे हैं, कुछ पापा लोगों ने, मम्मी लोगों ने उनके नाम भेजे हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी भेजें। और जिनकी तारीख नहीं आई है लेकिन बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं, आप उनका सारा विवरण भेजिए जल्दी से जल्दी। जो बच्चे 10th और 12th के लिए आने वाले समय में जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें बैठने वाले, वो माँ बाप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन मेरे पास करा दे। मुफ्त होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब हमारे पास नाम भेजिए, उनके सब्जेक्ट्स भेजिए कि वो साइंस साइड वाले, 10th वाले बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 12th वाले साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, या क्या कहते हैं उसको, आर्ट साइड वाले हैं। आजकल आर्ट साइड को कुछ दूसरा बोलते हैं, तो वो वाले हैं। आप प्लीज उनको भेजिए। जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और अच्छा दिन है, शुभ दिन है,
खुश रहिए। वी आर प्रेइंग फॉर यू। यदि आप पर्सनली प्रार्थना कराना चाहते हैं जरूर लिखिए, कॉल करिए, हम प्रार्थना करेंगे। 9411958464 और 9997730585 यही नंबर है। 2 के अलावा तीसरा कोई नंबर ही नहीं रखा हमने, जिस पे आप हमसे प्रार्थना कराते हैं, जिस पर आप हमसे हमारा अकाउंट नंबर भी पूछ लेते हैं। पूछ ही नहीं रहे, पूछिए तो हम बताएं, ताकि आप अपना दान भेज सके, बीज भेज सके। 8464 जिस पे आप अपने बीज भेजते हैं, जिस पे गूगल पे है, पेटीएम है, सब कुछ है, सब कुछ तो कर रखा है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए, बहुत सुरक्षित रहना। यीशु के नाम में आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।